बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है बीए पार्ट 1 के बच्चों के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम 1 नॉट। कोई भी क्वेश्चन आता है इस हवाले से तो जितना मटेरियल हमने आपके सामने मतलब जो मटेरियल दिया है इसको ही ट्रांसलेट कर लें तो मजीद जो हमारे नोट्स में से 2-3 लाइनें मजीद अगर इसमें ऐड कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो जो जो हमने टेक्निक बतानी है उनको आपने लर्न करना है और ये देखना है कि फिक्रा बनता कैसे है, टेंस की पहचान कैसे होती है, अगर टेंस नहीं है तो यूज है। हर चीज़ के बारे में बच्चों हम अवेयरनेस बच्चों को दे रहे होते हैं। जब बच्चों की सेल्फ राइटिंग बनती है तो सिर्फ जस्ट जिस तरह हमारे नोट में उर्दू भी है, इंग्लिश है, आप इंग्लिश को एक तरफ रखते सिर्फ उर्दू को एक दफ़ा उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे जिस तरह हम आपके सामने करने लगे हैं, उसी वक्त याद, अब आपने देखा नहीं, उसी वक्त याद हो जाएगी ये पॉइंट। तो इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ बच्चों सेल्फ राइटिंग सीखो। सेल्फ राइटिंग सीख लोगे तो आपके लिए बीए कोई मुश्किल नहीं है और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाबी उन्हीं बच्चों को मिलती है जिनके पास नॉलेज होता है। तो हमारी पूरी कोशिश होती है अगर हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या फिजिकली भी जो बच्चे आते हैं तो हमारी फिजिकल क्लासों में या ऑनलाइन क्लासों में हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश होती है बच्चों को खुद से लिखना है और खुद से जो लिखना सीख जाए वो सारी ज़िंदगी कामयाबियों को ही अचीव कर रहा होता है। तो देखें जो आज का जो लेक्चर आगाज़ करने लगे हैं, सबसे पहले देखें एलिज़ाबेथ बिशॉप एक अजीम शायरा है, सादा फिक्रा है। सादा फिक्रा वो होता है जिसमें एक्शन नहीं होता, वर्ब नहीं होता, फार्मूला, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, इज़ार और ऑब्जेक्ट। बिशॉप, एलिज़ाबेथ बिशॉप सब्जेक्ट है तो अजीम शायरा ये ऑब्जेक्ट है। एलिज़ाबेथ बिशॉप इज द ग्रेट पोइटस, ये नज़म उसके शायराना काम का एक शाहकार है। सिंपल सेंटेंस है, इसमें ये नज़म सब्जेक्ट है और उसके शायराना काम का एक शाहकार है। शाहकार जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। दिस पोएम इज अ मास्टरपीस, शाहकार कहते हैं मास्टरपीस को। दिस पोएम इज अ मास्टरपीस, ये नज़म एक शाहकार है किसका, उसके शायराना काम का। ऑफ हर पोइटिक वर्क, ऑफ हर पोइटिक वर्क, ये लाइनें जो मुकम्मल हुई। नेक्स्ट देखें, इस नज़म में ये फ्रेज है इन दिस पोएम। फ्रेज के बाद जो भी आपका मतलब सब्जेक्ट होगा मतलब प्रोनाउन की शक्ल में आएगा, तो अगर ही या शी है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा। तो फ्रेज के बाद कॉमा, इन दिस पोएम कॉमा, वो हमें एक अखलाकी सबक देती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है, वो सब्जेक्ट है, हमें ऑब्जेक्ट है और अखलाकी सबक ये वो सब्जेक्ट है और देना वर्ब है। इसमें दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक अखलाकी सबक, एक हमें। तो जब किसी फिक्रे में दो ऑब्जेक्ट आ रहे हो तो एक ऑब्जेक्ट जो है इंसान से रिलेटेड हो, एक बेजान चीज से, तो पहले हमने इंसान वाले को पकड़ना है, उसके बाद दूसरे को पकड़ना है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो शी गिव्स अस, वो हमें देती है, क्या देती है, एक अखलाकी सबक। अ मोरल लेसन, शी गिव्स अस अ मोरल लेसन, वो कहती है, प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है। शी सेज, वो कहती है, क्या कहती है कि हमें चीजों को खोने की आदत को फरोग देना चाहिए। चाहिए पे फिक्रा खत्म हुआ, ये कोई टेंशन नहीं। यूज है शुड का, शुड का यूज कौन सा होता है, जिस फिक्र में चाहिए का लफ्ज आता है शुड यूज करेंगे। फार्मूला सब्जेक्ट शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने अपने फार्मूले को पकड़ना है। वो कहती है कि डैट, कि हमें जो है, हम यहाँ पर सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, उसके बाद फरोग देना ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट है आदत। तो ये पहले हम इसको कवर करेंगे। डैट वी शुड प्रमोट, कि हमें फरोग देना चाहिए, किसको, आदत को। वी शुड प्रमोट द हैबिट, हैबिट कहते हैं आदत, कौन सी आदत को। हैबिट के साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन ऑफ, और प्रोपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आईएनजी का इजाफा होगा, वी शुड प्रमोट द हैबिट ऑफ लूजिंग, लूज होता है खोना, आईएनजी का इजाफा ऑफ की वजह से हो रहा है। हैबिट ऑफ लूजिंग थिंग्स, लूजिंग थिंग्स, हमें चीजों को खोने की हाल को फरोग देना चाहिए। नेक्स्ट देखें, हमें आम चीजों के खोने के फन को सीखना चाहिए। हमें आम चीजों के खोने के फन को सीखना चाहिए। सबसे पहले वही यूज आ गया शुड, हमें सीखना चाहिए। वी शुड लर्न, क्या सीखना है, फन, फन हो गया ऑब्जेक्ट। वी शुड लर्न द आर्ट, आर्ट होता है फन। अब आर्ट के बाद भी प्रोपोजिशन ऑफ आएगी, ऑफ के बाद जब भी वर्ब आएगा ये भी इजाफा होगा। वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ लूजिंग, आईएनजी का इजाफा इस ऑफ की वजह से कर रहे हैं,
किसको? आम चीजों को, कॉमन थिंग्स। वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ लूजिंग कॉमन थिंग। हमें आम चीजों के खोने के फन को सीखना चाहिए। नेक्स्ट देखें, इनका नुकसान हमारी जिंदगी में कोई तबाही नहीं लाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जिक्र है। सब्जेक्ट मनफी का फार्मूला होता है सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट वर्क की फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें उनका नुकसान ये सब्जेक्ट हो गया, लाना वर्ब हो गया, और कोई तबाही जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। इनका नुकसान देयर लॉस उनका नुकसान, THEIR देयर लॉस उनका नुकसान। डज नॉट ब्रिंग नहीं लाता, क्या नहीं लाता? कोई तबाही। डज नॉट ब्रिंग एनी डिस्ट्रक्शन, कोई तबाही नहीं लाता हमारी जिंदगी में, इन अवर लाइफ। और मे वाला हिस्सा हमेशा एंड में ट्रांसलेट करते हैं। नेक्स्ट देखें, इस नज़म में फ्रेज है इन दिस पॉइंट कॉमा, वो हमें अपने जाती तजर्बे के बारे में बताती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। शी टेल्स, वो बताती है हमें जो है वो ऑब्जेक्ट है। शी टेल्स अस, वो हमें बताती है अपने जाती तजर्बे के बारे में। तो इसको बाद में करेंगे के बारे में, अबाउट हर पर्सनल एक्सपीरियंस। ये भी फिक्रा मुकम्मल हुआ। उसने अपनी वालदा की घड़ी को, 3 घरों को और 2 शहरों को भी खोया। ठीक है, पास इंडेफिनिट का फिक्रा है तो उसने शी आ गया। पास में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, अगर फिक्रे में बी का लफ्ज आ जाए तो वर्ब के बाद आल्सो यूज करेंगे। अब ये सब्जेक्ट हो गया, खोना वर्ब हो गया। इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये सारा ऑब्जेक्ट अपनी वालदा की घड़ी, 3 घर और 2 शहरों, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो शी आल्सो लॉस्ट। लूज खोना, लूज की सेकंड फॉर्म होगी लॉस्ट, LOST। शी आल्सो लॉस्ट, किसको खोया? सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट पहले ये अपनी वाली घड़ी को। हर मदर्स वॉच कॉमा 3 हाउसेस एंड और आखिरी जो ऑब्जेक्ट उससे पहले एंड लगाएंगे, एंड 2 सिटीज और 2 शहरों को भी, जिनको वो बहुत प्यार करती थी। ये उसके साथ जुड़ा हुआ फिक्रा। ये भी पास्ट नंबर का फिक्रा है। विच शी लव्ड, जिनसे वो प्यार करती, विच शी लव्ड वेरी मच, जिनसे वो बहुत प्यार करती थी, उसने अपने आशिक को भी खो दिया। पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है। शी आल्सो लॉस्ट हर लवर, उसने अपने आशिक को भी खो दिया। उसके बाद है ये जो लाइनें मैं आखिर में करा रहा हूं, हर वो पोइम जो छोटी हो उसमें आप ये सारी लाइनें लगा सकते हैं, जो बड़ी हो उसमें ये लाइनें नहीं लगानी आपने। अब ये देखें, ये एक शानदार नज़म है। तो सिंपल सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, एक शानदार नज़म ऑब्जेक्ट है। इट इज एन एक्सीलेंट पॉइंट, ये एक शानदार नज़म है। ये मतलब से भरी हुई है, सिंपल सेंटेंस है। ये सब्जेक्ट है, इट इज मतलब से भरी, फुल के साथ हमेशा की प्रोफिन ऑफ, इट इज फुल ऑफ मीनिंग्स, ये मतलब से भरी हुई है। जुबान सादा और दिलकश है, सिंपल सेंटेंस है। जुबान लैंग्वेज, ये सब्जेक्ट है, सादा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। लैंग्वेज इज सादा, सिंपल एंड चार्मिंग, ये इंसानी एहसासात और जज्बात का एक शानदार अमेजा है। अब फिर सिंपल सेंटेंस हो गया, ये इसमें सब्जेक्ट हो गया, और एक शानदार अमेजा ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो फिर पहले इसको पकड़ेंगे, ये एक शानदार अमेजा। इट इज एन एक्सीलेंट ब्लेंड, अमेजा BLEND ब्लेंड या मिक्सचर, इट इज एन एक्सीलेंट मिक्सचर, ये एक शानदार अमेजा किसका? इंसानी एहसासात और जज्बात का। तो आगे जो होगी ऑफ ह्यूमन एहसासात, फीलिंग एंड इमोशन, ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशन। तो इस तरह ये आपका जो है क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये जो है आपको हर क्वेश्चन में ये जो पैराग्राफ मैंने कराया है वो सपोर्ट करेगा 1 आर्ट के हवाले से। तो इसी तरह बाकी जो चीज़ें मिलेंगी आपको हमारे नोट्स में मिलेंगी। और बच्चों, एक चीज़ का ख्याल रखें, जिनको हम नोट्स देते हैं उनको नोट्स के साथ साथ पूरी सपोर्ट देते हैं, पूरा बैकअप देते हैं, और उनको मतलब हम अपना जो खास जो है व्हाट्सएप नंबर देते हैं, उस व्हाट्सएप के जरिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। और हम बच्चों को कहते हैं कि जो भी नोट्स ले वो अपना व्हाट्सएप नंबर जो है ना, मेरा खास तौर पर वो जरूर ले और अपना नंबर सेव करें, चूंकि मैंने उसी व्हाट्सएप के जरिए सपोर्ट करनी होती है। और जिसने नोट्स लेने हो हमारे स्क्रीन पर जो दिए हुए नंबर है रब्ता कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।